व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आकाश मर्चेंट नेवी। कैसे हैं आप सब? और ऑनलाइन क्लास 2 पार्ट में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो जिन लोगों ने भी मुझे कमेंट में अपने वेसल्स डाले थे कि सर हमें इन वेसल्स के बारे में पता है, तो आज आपको बहुत बड़ा शौक लगने वाला है। बिकॉज ऐसे लोग जो कहते हैं कि ज्वाइनिंग्स नहीं है या वैकेंसी नहीं है मर्चेंट नेवी में, तो उनकी ही आंखें खोलने के लिए ये मैं जो आज लाइव सेशन लेके आया हूँ, इसमें आपको पता चलेगा कि कितने तरह के वेसल प्रेजेंटली इंडिया में सेल कर रहे हैं, या पूरे वर्ल्ड में कितने तरह के वेसल्स हैं जो सेल करते हैं, जिन पे काम मिलता है। कितनी तरह के हो सकते हैं ऐसे वेसल्स, तो उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ये रहा इंट्रो। तो गाइस, हम बात करेंगे आज वेसल्स कितने तरह के होते हैं, उनकी टाइप्स क्या क्या होती है। क्योंकि जब आप मर्चेंट नेवी में आते हो तो सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जाता है, व्हाट इज शिप? सर, शिप इज़ जहाज विच इज़ सेलिंग इन पानी। सो ये आंसर गलत है, ठीक है। वो तुम्हें सिलेक्शन तो दूर, तुम्हारी कभी शक्ल भी नहीं देखेगा। तो ऐसा नहीं होना है, हमें बनना है स्मार्ट। और स्मार्ट आप बन सकते हैं मेरे चैनल को देखकर, और जो कि आप कर रहे हैं। तो आपको वेसल्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेसल इन मर्चेंट नेवी। ओके, कितने तरह के वेसल्स होते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे वेसल्स क्या होते हैं, वेसल्स पे कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कैसे कैसे काम होता है, कहाँ कहाँ इंजन होते हैं, सारी चीज़ आपको बताई जाएगी आकाश मर्चेंट नेवी चैनल के साथ। तो जो लोग नए हो, सब्सक्राइब का बटन है भाई, फटाफट उस पर कर दो। जो भी है, हाथ लगाओ या फिर उस पर मोबाइल ही फेंक के मार दो, पर उसको सब्सक्राइब कर देना। और जो लोग नए हैं भाई, शेयर करो सब जगह, ताकि सबको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जिन लोगों की ज्वाइनिंग होने वाली है, वो लोग प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करते रहिए। मैं आप सबकी सीवीज़ भी फॉरवर्ड करता जा रहा हूँ। और अभी जो मेरे पास वैकेंसी आई है फ़िलहाल, एक सेलिंग का मुझे ओएस चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो, एक सेलिंग का, वॉच कीपिंग हो, सीओपी हो तो ज़्यादा बेटर है। $1100 सैलरी है और 62,000 GRT का वेसल है। तो अगर आपको लगता है कि आप उस पर काम कर पाएंगे, ऑयल टैंकर वेसल है, तो प्लीज़ अपनी सीवीज़ जो है मुझे फॉरवर्ड कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 7015826690। तो इस नंबर पर आप डोनेशंस भी कर सकते हैं, जिसका पैसा जाएगा उन बच्चों के लिए जो कोर्स नहीं कर सकते या प्लेसमेंट नहीं कर सकते। तो उनकी हम सब मिलकर हेल्प करेंगे और उनको भी मर्चेंट नेवी में एक नया रास्ता हम लोग दिखाएंगे। तो चलिए, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसके लिए अभी आपको सीधा ले चलते हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ। तो मिलते हैं। चलिए आइए, यहाँ पर आपको दिखाते हैं टाइप्स ऑफ शिप। तो ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने रखे हैं मेरे जो फेवरेट हैं ऑफशोर वेसल्स, जिसमें आपके आते हैं सप्लाई शिप्स, पाइप लेयर्स, क्रेन बार्जेस, फ्लोटिंग क्रेन्स, सेमी सबमर्सिबल ड्रिल शिप्स। और उसके बाद आपके ड्रिल रिग्स भी होते हैं, उसमें अकोमोडेशन वेसल्स भी होते हैं, अकोमोडेशन बार्जेस भी होते हैं। देन आपका होता है प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म, जिसको आप रिग भी बोल सकते हैं। और उसके बाद होता है आपका फ्लोटिंग स्टोरेज यूनिट। अब ये रही बात इनकी। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास कंटेनर वेसल की भी मैंने यहाँ पे सब कुछ बनाया हुआ है। ये कंटेनर वेसल के टाइप्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। पैनामैक्स है, सुएज मैक्स है, और इनको भी उनका दर्जा दिया गया है जो मेन वेसल्स होते हैं, यानी इनके ये पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए, इसके बाद बात कर लेते हैं एंकर हैंडलिंग वेसल्स की और डाइविंग वेसल्स की। तो एंकर हैंडलिंग और वेसल ये दोनों ही ऑफशोर में आते हैं, जबकि आपके कंटेनर्स जो हैं ये आपके मेन फ्लीट में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी तरह से आपको सब कुछ दिखाया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे जो और आपके वेसल्स हैं और कितने तरह के वेसल्स होते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपके बल्क कैरियर में भी कितने टाइप हैं। जैसे कन्वेंशनल बल्कर्स हैं, गियर्ड बल्कर्स हैं, गियरलेस बल्कर्स हैं, सेल्फ डिस्चार्जिंग बल्कर्स हैं, लेकर्स हैं, बीबो है। अब इनके काम क्या होते हैं? देखो, इनके सबके अपने अलग अलग काम हैं, सबके अपने अलग अलग परसेप्टिव्स हैं। वो आप जब जाएंगे शिप पे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो इम्प्रेशन है बहुत ही खतरनाक पड़ेगा कि हाँ भाई, बंदे को सारी तरह की नॉलेज है, और आपका सिलेक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, उसके बाद बात कर लेते हैं ऑयल टैंकर्स में कौन कौन से आते हैं। तो ऑयल टैंकर्स में आप यहाँ देख सकते हैं, लिक्विफाइड गैस कैरियर है, आपके ऑयल टैंकर्स हैं, केमिकल एंड प्रोडक्ट कैरियर्स हैं, ULCC, VLCC, पैनामैक्स, सुएज मैक्स, कैप्साइज, ये सारे टाइप होते हैं इनके ऑयल टैंकर्स के, ठीक है। वहीं पे आप देख सकते हैं रोरो में भी हमारे पास हैं प्योर कार कैरियर हैं, प्योर कार एंड ट्रक कैरियर्स हैं। और जैसा भी आपको इधर पे दिख रहा है, ये सारे तरह के वेसल्स हमारे पास होते हैं। इन तरह के वेसल्स पे नौकरी और जॉब वगैरह मिलना बहुत ईजी होता है। जो लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत मुश्किल है वेसल्स पे, ये होने वाला है, वो होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड होने वाले हैं, तो इतने सारे टाइप्स हैं, तो किसी ना किसी पे जॉब तो ईजिली मिल ही जाती है। वहीं हम बात कर लेते हैं कि पैसेंजर शिप के बारे में भी बहुत सारे फ़ैन हमारे यहाँ पर हैं। तो पैसेंजर शिप आ चुके हैं आपके सामने, जिसमें आपके आते हैं फेरीज, क्रूज शिप,
उनकी क्लासिफिकेशन ये होती है कि क्रूज शिप में आपके लाइनर्स होते हैं, देन आपके क्रूज शिप पिलग्रिमेज शिप्स होते हैं, देन आपके क्रॉस चैनल फेरीज होते हैं जिनको सिर्फ चैनल क्रॉस करना होता है, कुछ आपके कोस्टल फेरीज होते हैं जो कि आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक लेके जाते हैं, जैसे अपने इंडिया और गोवा में भी चल रहे हैं। देन आपके आते हैं हार्बर फेरीज, जो कि एक हार्बर यानी कि जो आपका पोर्ट वगैरह है उनके पास ही रहते हैं और उधर से ही ये कुछ सप्लाई वगैरह करते हैं, लाइक फूड हो गया या फिर पर्सनस हो गए, तो इन तरह की भी एक फेरी होती है। देन आपकी आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक फेरी है, ठीक है। आर्कटिक एंटार्क्टिक ये उनके लिए जहाँ पे ज़्यादा कोल्ड एरिया होता है, जैसे अंटार्कटिका आप सबको पता है, वहाँ पे इनके सब के ऊपर अलग अलग चीज़ें बनाई होती हैं जिनसे आपको इस पे रहना और काम करना आपके लिए ईजी होता है। वेल सैलरी की बात हम करेंगे किसी और सेशन में। अब आपको दिखाते हैं स्पेशलिटी वेसल्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने ऑफशोर में आपको बताया था, तो ये वेसल्स भी स्पेशलिटी वाले भी आपके ऑफशोर में ही आते हैं, जबकि पैसेंजर शिप्स आपके आते हैं मेन फ्लीट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टग्स है, टेंडर्स है, पायलट क्राफ्ट है, केबल लेयर, रिसर्च वेसल, सैल्वेज वेसल, लाइट शिप्स, जो कि आपका लाइट हाउस होता है उस तरह का काम करते हैं। तो ये हैं कुछ शिप्स, आप इनको देख सकते हैं। अब वही बात हम करें कि ड्रेजर्स क्या होते हैं, तो ड्रेजर्स आपके दो तरह के होते हैं, जो कि है एक मैकेनिकल और एक हाइड्रोलिक। अब मैकेनिकल ड्रेजर्स जो होते हैं उनमें मैकेनिज्म के से रिलेटेड ही सारा काम होता है, जबकि आपकी जो हाइड्रोलिक मोटर्स होती हैं वो जिन पे काम करती है उनको हाइड्रोलिक ड्रेजर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, जैसे मेरा जो वेसल है, ठीक है, उसमें सब हाइड्रोलिक मोटर्स लगी हुई है, उसके जैकिंग लेग्स 4 हाउस दिए हुए हैं, 4 जैकिंग हाउस दिए हुए हैं उसमें, और उनके अंदर हाइड्रोलिक मोटर लगी हुई है। तो सारा काम ब्रिज से वो लोग करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी बंदे चाहिए होते हैं जो ये बताते हैं कि अभी कितने मीटर हम और नीचे जाना है और कितना मीटर हमें ऊपर आना है। तो इस तरह के कुछ हाइड्रोलिक मोटर्स हमारी काम करती है। तो गाइज मेरे को आशा है कि आपको मेरी नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसमें आपके हाई स्पीड क्राफ्ट में जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है, आपके वेव पियर्स नाम के वेसल्स होते हैं, मल्टी हल। उनका काम ये होता है, वेव पियर्स का मतलब ये होता है जैसे कि आप जब समुद्र में चल रहे हैं तो जो वेव्स आती हैं उनको बहुत तरीके से काट के बहुत ही स्पीडली उनको लेके जाना। तो ठीक है, इस तरह के भी वेसल्स हैं आपके जो हाई स्पीड क्राफ्ट में आते हैं। तो आपको जहाँ पे भी जॉब मिलती है चले जाइए, कोई इशू है नहीं, बिकॉज आपके लिए जॉब इंपॉर्टेंट है, सीखना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सही से सीखेंगे नहीं, जब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को यहाँ पे दी एंड। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं शाम को 6 बजे। तो ऑनलाइन क्लास पार्ट 2 को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। टेक केयर।